नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री खुद शक्ति के उपासक हैं और आज नवरात्र के पहले दिन ही उन्होंने विपक्ष पर राम और शक्ति दोनों को लेकर जोरदार प्रहार किया। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और उनके समर्थकों के जेल वाले विक्टिम कार्ड कैंपेन की भी हवा निकाल दी। एक बड़ी उठापटक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में चल रही है, जिसमें पार्टी ईडी, सीबीआई, एनआईए सबके चीफ को बदल देने की मांग किससे कर रही है? चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग के सामने धरना चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में डबल डिजिट में जाने की मुशक्कत कर रही है। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज दो बड़ी बातें कही हैं। पहली कि कांग्रेस समेत इंडी अलायंस वालों को राम मंदिर से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ये लोग मोदी को गालियां देते हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी से पहले अयोध्या में रामलला के दरबार में विशेष आयोजन शुरू हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला मौका होगा जब आयोजन वैश्विक स्तर का होगा, लेकिन वहां फिर से उन लोगों को खोजा जा रहा है जो 22 जनवरी को बीजेपी का कार्यक्रम बताकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए। ऐसे लोग क्या अब जाएंगे? लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि इन 2 तारीखों के बीच कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, जिसमें अल्पसंख्यकों से जो वादे किए हैं वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के 1936 चार्टर से मिलते जुलते बताए जा रहे हैं। तो उधर अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी के घर मातम मनाने का समय भी मिल गया। मुख्तार के घर पर अखिलेश ने क्या कहा? वक्त देता है दिलासा, देकर हाथों में हाथ, यकीन रखो करेगा ऊपर वाला ही इंसाफ। इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। यहां याद दिला दूं कि मुख्तार अंसारी अंडर ट्रायल कैदी हैं। क्या इन शब्दों से न्याय व्यवस्था की गरिमा नहीं घटाई जा रही? उधर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेहद जोरदार झटका दिया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया, बताने की केजरीवाल की और हाईकोर्ट को गिरफ्तारी को चुनावी बताने की केजरीवाल की दलील ठुकरा दी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों का बयान कोर्ट ने दर्ज किया है, ना कि जांच एजेंसी ने। लेकिन ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक बताने की विपक्ष की कोशिश कैसी है? इसे ऐसे समझे कि तृणमूल कांग्रेस इनके चीफ बदलने के लिए प्रोटेस्ट पर उतर आई है चुनाव के दौरान। सवाल पब्लिक का है कि क्या एक ओर मुस्लिम वोटों के लिए दौड़ तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरे विपक्ष का कैंपेन पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। ईडी, सीबीआई की जांच से मुंह की खाएं, विपक्ष का बेड़ा कौन पार लगाए? मुस्लिम वोटों की बंदर बांट में क्या विपक्ष को ना माया मिले ना राम? यही है आज सवाल पब्लिक का। हाल में अर्जुन मोढवाडिया, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ और आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है। इन नेताओं ने राम मंदिर पर कांग्रेस के स्टैंड को अपने फैसले की एक बहुत बड़ी वजह गिनाया है। अगर आज जब रामनवमी आने वाली है, कांग्रेस को मोदी ने राम मंदिर पर घेर लिया है, तो सुनिए उनका ये बयान। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने
आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। बालाघाट की धरती, रामपायली की ये भूमि जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है, उन्हीं रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं, और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है, इंडिया अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर इस चुनाव में उतरे हैं। मोदी जब कांग्रेस को उनकी कथित राम विरोधी सोच पर घेर रहे हैं और बीजेपी के नैरेटिव में एक और राम राज्य की बातें हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष लोकतंत्र बचाओ का नारा लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने जांच एजेंसियों के चीफ को बदलने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। बंगाल के गवर्नर को अभिषेक बैनर्जी ने चिट्ठी भी लिखी है। तृणमूल कांग्रेस की रणनीति कितनी सफल होती है ये तो पता नहीं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक बताने की केजरीवाल की चाल दिल्ली हाईकोर्ट में चल नहीं पाई। अब वो अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। इस बीच राम मंदिर के कथित विरोध पर घिरी कांग्रेस की दलील क्या है, इसे भी सुन लीजिए। सुनिए जयराम रमेश का ये बयान। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। और मैं आज कह दूं, संयोग से आज मेरा जन्मदिन है। मेरे 2 नाम हैं, जयराम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहाँ पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं। ये आस्था है, ये निजी मामला है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या मुस्लिम वोटों के लिए राहुल गांधी, सोनिया राम मंदिर नहीं गए लेकिन जिन्ना की तरह पर्सनल लॉ का वादा कर दिया? यह सवाल बीजेपी उठा रही है, पब्लिक भी पूछ रही है। सवाल नंबर 2, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट की मुहर से क्या ईडी सीबीआई के पॉलिटिकल टूल होने का आरोप खारिज हो गया? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस की लोकतंत्र बचाओ लड़ाई बंगाल में कैसे भी डबल डिजिट की लड़ाई है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के सपोर्टर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के लखनऊ से जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ आज दिल्ली से जुड़ रहे हैं, तौसीफ खान भाई राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कलकत्ता से जुड़ रहे हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे सहयोगी, मेरे कॉलीग, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी मनोज यादव जी, आप और जितनी भी इंडिया अलायंस की गठबंधन की पार्टियां हैं रोज सुबह उठकर एक ही नारा लगाती हैं। नारा ये लगाती हैं कि इस देश में संविधान लुट गया, खत्म हो गया, लोकतंत्र बस खत्म होने वाला है, बस कुछ नहीं बचेगा अगर मोदी दोबारा से जीत गए। तो ये जो रोज सुबह आप कहते हैं, आज मैं पूछना चाहूंगी कि हाईकोर्ट ने जो आज अरविंद केजरीवाल वाले मुद्दे पर कहा है कि ना ही ये एजेंसी की तरफ से कोई गलती हुई है, बल्कि कोर्ट ने हर बंदे को पूछा है और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, और कहा है केजरीवाल पर्सनली इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी उनकी खुद की तरफ से हुई है आप कन्वीनर के लेवल पर। अब मुझे बताइए, ये जो ईडी सीबीआई का हवा बनाया था और जो आप संविधान को बचाने चले थे, उस मुद्दे का क्या होगा?
नमस्कार नाविका जी, बड़ा अच्छा लगा और आपके इतने तीखे सवाल सुन के मेरी एनर्जी और 2 गुना 3 गुना हो गई। इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। पैनल में बैठे सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। ईद के अभी 2 दिन बचे हैं तो मैं बात सिर्फ मोहब्बत और प्यार की करूंगा। शहजाद पूनावाला साथ हैं तो अग्रिम बधाई। इनको भी पता नहीं ईद वाले दिन भेंट हो कि ना हो। देखिए, बात जो आपके सवाल आए और समाजवादी पार्टी का विश्लेषण किया और आप ईडी सीबीआई को लेकर जो बातें कह रही, वो बात निश्चित तौर पे मेरे ख्याल से समझने वाली हो सकती है। विपक्ष के सारे नेता तो जेल में हैं, जिन पे आरोप हैं, जिन पे झूठे हैं, सच्चे हैं, जैसे भी हैं। लेकिन मौजूदा सत्ता पे जो इतने मुख्यमंत्री हैं, जिन पे एक फहरिस्त बन सकती है, जिन पे एक पुराण लिखा जा सकता है, जिन पे पूरी तरीके से एक काव्य लिखा जा सकता है भ्रष्टाचार का, वो कितने जेल में? सब तो बीजेपी में है और मैं बीजेपी को ही स्वर्ग समझता हूं। मेरे जैसा व्यक्ति राजनीतिक रूप से इस बात को समझ चुका है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी हो तो आप भाजपा में जाइए। आपको अगर स्वर्ग नहीं पाना है, जेल जाना है, तो आप विपक्ष में रहिए। तो ये बातें तो स्पष्ट हो गई। आपने एक बात कही जो बात मेरे दिल को चुभ गई। आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश जी गए वहां मातम मनाने के लिए मुख्तार अंसारी। बिल्कुल गए और जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हम कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी नहीं है कि बिना देश को बताए पाकिस्तान चले जाएं, जिसके हजार नहीं लाखों ऐसे कारनामे हैं इस देश के नौजवानों को शहीद करने के लिए। तो वो नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, भाजपा आरएसएस को सोचना चाहिए कि वो देश को बिना बताए हुए पाकिस्तान जा सकते हैं। वो इस देश की जमीन को चाइना को दे सकते हैं, वो इस देश की जमीन बांग्लादेश को दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी इस देश के एक विधायक, पूर्व बहुत अच्छी बात कही आपने के बाद उनके घर गई। मनोज यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और अपने लिए आपने कौन सी मुसीबत खड़ी कर ली है शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। आपने अभी तक अखिलेश जी को समय नहीं मिला अयोध्या जाने का, अयोध्या जाने का समय नहीं मिला। अब अयोध्या की कंपैरिजन पाकिस्तान से हो गई। शहजाद पूनावाला जी, प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर जो जाने से जो ऑब्जेक्शन है इनकी, शायद रामलला के यहाँ माथा टेकने से भी वही ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये नहीं गए वहां, अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पर। देखिए, ईद की शुभकामनाओं के लिए तो धन्यवाद, पर मनोज जी आज चैत्र नवरात्रि भी है, आज उगाड़ी भी है, आज गुड़ी पाड़वा भी है। हो सकता है वोट बैंक की ऐसे चश्मे से देखते हैं वो कि आज जिन लोगों का आज पर्व है उसके लिए तो आपने शुभकामनाएं नहीं दी और इसीलिए अयोध्या नहीं जाएंगे, रामलला के पास नहीं जाएंगे, अंसारी के पास माथा टेकने जरूर जाएंगे। यही इनका चरित्र है। एक मुस्लिम मैनिफेस्टो छापता है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, एक मुस्लिम लीग की तरफ पेश आता है, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। परंतु आज सवाल है, और देखिए मैं फ्लैशबैक की एक बात सुनाना चाहता हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहां पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये कहते थे कि अगर आरोप भी लगे तो इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने बेल प्ली नहीं, अरेस्ट को चैलेंज किया था, तो कहा अरेस्ट सही है, इनके खिलाफ सबूत है कि इन्होंने किकबैक लिया, घूस ली, इन्होंने शराब घोटाला किया। और केवल यही नहीं, जो कल तक सारे तर्क जो खड़े किए जा रहे थे, अप्रूवर को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, मनी ट्रेल नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली, ये सारी चीजों को खारिज करते हुए कहा कि मनी ट्रेल मिला है। और आज सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए सियासी धर्मांतरण कैसे बदलता है कुछ लोगों का, कि आज जैसे झाड़ू से दारू तक आए हैं, स्वराज से शराब तक आए, अन्ना की उंगली पकड़ने वाले लालू तक आए हैं, और इस्तीफा लालू और मुलायम का मांगने वाले आज मुलायम सिंह यादव जस्टिफाई कर रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा ना दे और तिहाड़ से सरकार चलाए। यह सियासी धर्मांतरण देखिए किसके शिकार हुए हैं, मनोज यादव जी भी और केजरीवाल जी। मैं जवाब दूंगा, एक लाइन में मैं जवाब दूंगा, एक लाइन में सिर्फ। नाविका जी, आप बताइए, मैंने तो देश के संविधान को और गंगा जमुनी तहजीब को ध्यान में रख के मैंने आपको मुबारकबाद दे दी, तो ताना मारने की जगह मुझे नवरात्र की बधाई दे देते आप। ये क्या, इसमें किस तरह का गेम खेलने की कोशिश करते हो भाई? इतना छोटा दिल लेके क्यों डिबेट करते हो? अच्छा, मैं भी एक लाइन में जवाब दे दूं। आप मुझे दे दो बड़े दिल के, एक लाइन में मैं भी जवाब दे दूं, आपको बताइए। और आप इस नाविका, मैं भी एक लाइन में जवाब दे दूं, यही कहता हूं। नाविका एक लाइन में मेरा भी जवाब ले लो, नाविका एक लाइन में मेरा जवाब ले लो। ये एक लाइन बड़ी लंबी हो गई और घटिया राजनीति में। चलिए शहजाद पूनावाला भी एक लाइन में जवाब दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला भी एक लाइन में जवाब दे रहे हैं। नाविका जी,
राम जन्मभूमि में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्ष बाद 22 जनवरी को ही, अब तक वहां पर टीका लगाकर नहीं जा पाए, वो टोपी लगाकर इफ्तार में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और वो मुझसे संविधान की अपेक्षा कर रहे। आपके नेताजी कहां संविधान को मानते भाई? सनातन को समाप्त करने वाले बयान पे क्या स्टैंड लिया आपने? सवाल कई हैं और मैं अब ये सवाल लेकर चल रही हूं तौसीफ खान भाई को। तौसीफ खान जी, मेरा सवाल आपसे इतना है, तृणमूल कांग्रेस बड़ी मेहनत मुशक्कत कर रही है, धरना भी दे रही है, बीच में कभी कभी खाना खाने चले जाते हैं लेकिन वापस आते हैं, फिर धरना देते हैं, फिर पुलिस अंदर नहीं जाने देती, थाने में तो कहते हैं कि अरे हमें बाहर क्यों रोक रहे, खाना खाने ही तो गए थे। ये इस तरह का धरना चल रहा है। और दूसरी तरफ पूछना चाहती हूँ, आप चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि सीबीआई डायरेक्टर हटा दो, एनआईए डायरेक्टर हटा दो, ईडी हटा दो। अब कोर्ट ने जो जवाब दे दिया है और कह दिया है, ईडी ने जो कहा अरेस्ट भी सही है और अरेस्ट में ये कॉन्स्पिरेसी जो निकल रही है वो भी सही है। पॉलिटिक्स से ईडी का कोई लेना देना नहीं, कोर्ट का भी कोई लेना देना नहीं। अब क्या करेंगे? अब संविधान कैसे बचाएंगे? क्योंकि अब तो कोर्ट ने ये बात कही है, बीजेपी ने नहीं कही है, ना बीजेपी की सरकार ने कही है, कोर्ट ने ये बात कही है। तो अब संविधान को अब आप कैसे बचाएंगे? तौसीफ खान भाई, देश को बता दीजिए। देखिए, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में रहे हैं और एक बहुत लंबा अरसा होता है, और हर डेमोक्रेसी की ये खूबी होती है कि गवर्नमेंट को जैसे स्विमिंग पूल में पानी टाइम टू टाइम चेंज होता है, वही उसी तरीके से गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में एक ताजगी बनी रहेगी, वरना वो बासीपन चला आएगा। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री आए थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी बन करके, उस टाइम उनका नारा था विकास, कि वो देश में डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद जो है उस मुद्दे में आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे। आज उनका चुनाव का मुद्दा बदल गया है, कहीं भी विकास की बात नहीं होती, क्योंकि वो बैकफुट पे, उनकी जो दुष्नीति हो चुकी है, उनको जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो उनको एक्सपोज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी जो नाकामी रही है, चाहे वो फार्मर लॉज को लेकर के रहे, चाहे वो उनके इलेक्टोरल प्रॉमिस को लेकर के रहे, हर फ्रंट में वो फेल है। तो यही देश को और संविधान को अगर बचाना है तो दूसरे पार्टी को, दूसरी जो फ्रंट है उसको चुनाव में लाना है जिता करके। और आज यही फैक्ट है। आप देखिए, वो जोश जो 2014 में था, आज बीजेपी में वो क्या जोश बात है, क्योंकि बहुत अच्छा सजेशन है आपका सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि जनता की तरफ से तो ये सही है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे बता दीजिए, तो बंगाल में कब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है? क्या उनको भी हट जाना चाहिए ताकि कोई और पार्टी आ जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त और दुरुस्त रहे? क्योंकि अगर एक चीज सही है तो दूसरी भी सही होनी चाहिए। अगर दिल्ली की सरकार हटनी चाहिए तो क्या बंगाल की नहीं हटनी चाहिए? नविका जी, मुझे बड़ा ऐसे बंगाल पर कई बार लगता है ना, अपने प्रॉमिसेस में फेल हो जाए, कि नेता लोग मतलब कैसी बात करते हैं। थोड़ा तो किसी चीज का आधार होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसको कितने समय के लिए चुनना है, किसको सरकार से बाहर निकाल फेंकना है, कितना बड़ा बहुमत देना है। ममता जी को भी दिया। ममता जी के राज में जिस तरह की खूनी राजनीति हुई, और देश में शायद अकेला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के लोगों को अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे राज्य में, असम, भागना पड़ गया था। तो मतलब वहां उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आया, संदेश खाली जैसी घटना हो जाती है, और संदेश खाली पर किस तरह से बात की जाए, वहां तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उच्च न्यायालय की टिप्पणी जो है वो सुनने के बाद शर्म से झुकना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि ममता जी और उनकी सरकार तो लंबे समय तक उन्हीं को धमकाते रहे। लेकिन आज की मूल बात होनी चाहिए। आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बड़ा निर्णय सुनाया अरविंद केजरीवाल के मामले में, और उसमें उन्होंने एक शब्द कहा कि जो कानून है उससे चलता है न्याय, न्याय राजनीति से नहीं चलता है। आरोपी नहीं तय करेगा कि कैसे न्यायालय की प्रक्रिया चलेगी। मुझे लगता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ उसी पर बहस होनी चाहिए। देश में जो नेता लोग राजनीति करने लगते हैं, गंभीर से गंभीर आरोप, अरे वो तो हमारा विरोधी है इसलिए हमको फंसा दिया। अरे भैया, विरोधी इसलिए क्योंकि तुम लोग सत्ता के लिए लड़ते हो, लेकिन भ्रष्टाचार करोगे, गलत काम करोगे तो उसमें एजेंसी पकड़ेगी ही पकड़ेगी। यानी विपक्ष में आ गए हो इसलिए कहोगे कि हमको मत पकड़ो, और सत्ता में रहते तो ये कोई छिपी बात नहीं कि अपने आदमी को तो हर कोई बचा लेता है। तहसीन पूनावाला जी,
इस सवाल का जवाब आप दीजिए। नाविका जी, अव्वल आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की, उगाड़ी की और गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं और रमजान की भी ढेर सारी मुबारकबाद। 2 या 3 चीज कहना चाहता हूं। एक, अव्वल देखिए, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला सब लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उससे इत्तेफाक रखे या ना रखे ये अलग विषय है। कई फैसले आए, मेरे मित्र जिनका आपने इंटरव्यू किया, डीके शिव कुमार का, जो उनके खिलाफ थे, आज वो सारे केसेस उनके खिलाफ कॉश हो गए। आप ही ने उनका इंटरव्यू किया था। ईडी ने वहां पर भी बहुत सारे क्लेम्स किए थे। कई केसेस आए, कई फैसले आए संजय राउत के खिलाफ, उसको भी उन्होंने कॉश कर दिया था, लेकिन प्रोसेस पनिशमेंट है। सवाल आज के पावन दिन पर यह है और सिर्फ ये है कि अगर अब की बार 400 पार होने वाले, तो क्यों माननीय प्रधानमंत्री जो चीज उन्होंने 10 साल में किया वो नहीं गिनाते? क्यों मुस्लिम लीग, हिंदू लीग, क्रिश्चियन लीग, ये लीग, वो लीग, फलाना ढिमकाना, उन बातों में जाते? क्योंकि कुछ नहीं है बीजेपी को दिखाने के लिए कि 10 सालों में उन्होंने क्या अचीव किया। बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, आज पहली बार 1,25,000 युवक आत्महत्या करें क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है। एनसीआरबी की डेटा दिखा रही है। क्या वो भगवान राम के बच्चे नहीं है? और बार बार ये सवाल उठता है, मनोज भाई से भी ये सवाल उठा कि अखिलेश जी क्यों नहीं गए राम मंदिर। मैं आपसे पूछता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों नहीं गए? देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं गए? उनको तो न्योता आया था ना, वो क्यों नहीं गए? वे भी राम विरोधी है। राम जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वो क्षमता नहीं है राम जी के कदम पर चलने की। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, एक भी वचन इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए ये लोग राम जी की बात कर रहे हैं, राम जी के काम पे नहीं चल रहे। एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। रावण जो थे ना, रावण, वे भी धर्म की आड़ में आए थे मां सीता का अपहरण करने के लिए। वे भी धार्मिक होने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन धार्मिक होने का ढोंग करना ये राम राज्य नहीं है, ये राम जी के कदम पे चलना नहीं है। इसलिए क्योंकि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर रहे, बाकी 10 साल में कुछ अचीव नहीं किया। देश की जनता इनको इस बार बाहर करने वाली है। इस बार इनका 40 पार नहीं होने वाला है। वाह वाह तहसीन पूनावाला जी, आपको 2 महीने 2.5 महीने में समय नहीं मिला। 500 साल के बाद जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको समय नहीं मिला। आप तो चुनाव के टाइम शिव भक्त हो जाते हैं, आप तो जनेऊधारी हिंदू हो जाते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। और शायद आजकल आप ध्यान नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री ने आज ही अपने सारे काम गिनाए थे, उज्ज्वला योजना से लेकर 370 से लेकर जितना काम हुआ है, लेकिन आप ध्यान किस पर दे रहे हैं? वही जो मुस्लिम लीग आपके दिमाग पर छाया जाता है। क्यों शहजाद भाई? देखिए, जिन लोगों ने बोला कि पहला अधिकार संसाधनों पर एक समुदाय का होना चाहिए, जिनके नेतागण बोलते हैं कि सनातन समाप्त हो जाए, सनातन बीमारी की तरह है, बोलते हैं राम जी का अस्तित्व नहीं है, हिंदू टेरर होता है, वो कह रहे हैं कि दूसरे लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई, आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जजेस एक समुदाय के हो, मतलब मेरिट नहीं, मुस्लिम ज्यादा जरूरी है जजेस, और आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, अगर इतने मुद्दे हैं तो मुद्दे क्यों नहीं गिनाते उदयनिधि स्टालिन? मुद्दे क्यों नहीं गिनाते रामचरितमानस को गाली देने वाले लोग? मुद्दे क्यों नहीं गिनाते वो पार्टी जो कहते हैं राम भक्तों पर गोलियां चला दी? इसलिए तहसीन एक बात रखते हैं और कांग्रेस एक दूसरी बात रखती है। अब ऑफिशियल माने या अनऑफिशियल को माने। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट पसंद आए उसको तो अपनाना है और लोकतंत्र बहाल है, और जो कोर्ट का वर्डिक्ट पसंद ना आए उसकी हम मुखालफत करते हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है तहसीन पूनावाला, ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा के बोलते थे इस्तीफा दो, आज उनके पास नैतिक अधिकार अपने हिसाब से है क्या कंटिन्यू करने का? उसका एक को जवाब नहीं। दूसरी बात, जो ये सारे कुतर्क गिना रहे थे, क्या आज वो ध्वस्त हुए कोर्ट के द्वारा? हाया ना। तीसरी बात, ईडी सीबीआई, आज तो ईडी के ऊपर एक बहुत अच्छा फैसला आ गया ना कि ईडी जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, अरेस्ट सही है। और चौथी बात, तौसीफ जी कहते हैं कि भाई 10 साल में टेल पानी बन जाता है स्विमिंग पूल का, तो 60 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो तो गंदी नाली है भ्रष्टाचार की। यही कहना चाह रहे ना। और एक तरफ बलात्कारी बचाओ शाहजहां को, एक तरफ बम ब्लास्ट करने वाले बचाओ, लोगों को बचाओ एनआईए पर हमला करके, और एक तरफ भ्रष्टाचारी बचाओ। यही इनका गठबंधन है। ये संविधान बचाओ नहीं, बलात्कारी, बम ब्लास्ट और जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी है उनको बचाने का एक गठबंधन है। तहसीन पूनावाला, एक लाइन, फिर मैं रवि श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही।
आपके माध्यम से मैं भाजपा के प्रवक्ता को ये कहना चाहता हूं कि शाहजहां शेख को फांसी की सजा दो, यहां बीच चौराहे पर उसको फांसी की सजा दो। ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल में तो कम से कम डालिए। मैं तो कह रहा हूं शाहजहां शेख को बीच सड़क पे लीजिए। दूसरी बात, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जिसको कहा नहीं शहजाद, एक मिनट, एक सेकंड आप आगे बढ़े, मैं आपसे नहीं कांग्रेस से जवाब मांग रहा हूं। आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया क्या रॉबर्ट वाड्रा की तरह? अरे एक मिनट, रॉबर्ट वाड्रा और आपने कांग्रेस ज्वाइन किया क्या? तो आप बता दीजिए कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड क्या है, वो बताइए। नहीं आप ब्रिजभूषण सिंह की बात करते हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला जी तरन तारण में जो महिलाओं के साथ हुआ, संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ, आपने कभी भी अपने पार्टी के लोगों से पूछा कि उन्होंने उस पर कभी कुछ नहीं कहा? तब संविधान क्या सही था? आप जरूर ब्रिजभूषण सिंह का सवाल उठाएं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन संदेश खाली तरन तारण पर आपकी चुप्पी क्यों आ जाती है? सवाल आज ये भी है। और रवि श्रीवास्तव जी सवाल ये है कि हम जेल के बदले वोट लेंगे, जेल के बदले वोट से हम जवाब देंगे। आज मैं पूछना चाहती हूं, जो हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने जो कहा है और जिस तरह से अरेस्ट को सही बताया है, अब कम से कम ये जो करप्शन है ये बेनकाब हुआ, ये तो आप मानेंगे? नाविका जी, पहली बात तो ये कि जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो चैनल्स के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। हाँ, हाई कोर्ट ने कहा है वो चैनल्स के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। बट सच्चाई ये है कि अभी अभी कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरा लिकर केस जो ईडी ने बनाया था छत्तीसगढ़ के सीएम के खिलाफ, वो ध्वस्त कर दिया। तो ये बात कहना कि आरोप साबित हो गए हैं, वो गुनहगार हो गए हैं, ये सब थोड़ा लंबी बातें हैं, क्योंकि जो भी पूरा मुकदमा है या जो भी कुछ पूरा केस है 4 लोगों की गवाही पर है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले कहा था कि इस तरह के बयानों पर तो चांदनी चौक के जेब कतरे को भी सजा नहीं हो सकती। यहाँ पर आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में रखा हुआ है। तो खैर, जो भी कुछ माननीय हाई कोर्ट ने कहा, हम सम्मान करते हैं कोर्ट का, पर हमारा विरोध करना तो हमारा हक है और हम इसके ऊपर की अदालत में भी जरूर जाएंगे अपनी बात को लेकर के। उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बेल भी दी है और भी दूसरे नेताओं को भी बेल मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का काम ईडी कर रही है वो सिर्फ भारत सरकार मैं हैरान हूं रवि श्रीवास्तव जी, मैं इतनी हैरान हूं कि जो लोग संविधान बचाना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि देश का हाई कोर्ट, वो भी नई दिल्ली में बैठा हुआ, पूरे नेशनल मीडिया का, पूरी दुनिया का जिस पर फोकस हो, वो हेडलाइन मैनेजमेंट चैनलों के लिए कर रहा है। और आप कह रहे हैं ये चांदनी चौक वाली बात, अरे भैया उसके बाद हाईकोर्ट ने धो डाला है, हाईकोर्ट ने धो डाला है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किस तरह के बयान है? अब भी इनको ईडी से दिक्कत है, हाईकोर्ट जो कह रहा है वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से कहना चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट हेडलाइन मैनेजमेंट करता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला फिट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? आप मेरे मुंह में डाल रही हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट हेडलाइन मैनेजमेंट करता है। रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि नोएडा के चैनलों के या टीवी चैनलों के या मीडिया के या अखबारों के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए है। आज अदालत ने कई सवालों के जवाब दिए और वो बहुत साफ साफ कहा कि ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाम अरविंद केजरीवाल का मसला नहीं है, ये ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल व्यक्ति के तौर पर, पार्टी के प्रमुख के तौर पर इस घोटाले में शामिल है, संलिप्त हैं। जो ये घोटाला है उसकी मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो चुकी है। जो आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता बार बार कहते थे पैसे कहां हैं, कहां गया पैसा, उसकी पूरी चेन सामने दिख रही है। जिस अप्रूवर को लेकर बार बार ये कहते थे कि पीटा गया, मारा गया, अदालत ने कहा ये आप न्यायालय के ऊपर, न्याय प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 100 साल पुराना कानून है अप्रूवर का, ये कोई 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बना है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों को यह भ्रम हो चला है कि पूरी की पूरी उनकी पार्टी खत्म करने के लिए केंद्र सरकार, एजेंसियां, सब के सब नए नए कानून ला रहे हैं। और उसके बाद
रवि श्रीवास्तव जैसे लोग जब बैठकर कहते हैं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये शर्मनाक है, इनको माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं आए थे 100 साल पहले। रवि श्रीवास्तव जी, दरवाजे पे खत्म नहीं हुई थी। श्रीवास्तव जी, आप माफी मांगना चाहते हैं, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चैनल आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये आपके वाक्य हैं। मैं आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देती हूँ, आप माफी मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई गलत बात कही नहीं है। मामला आप ही के खिलाफ होगा। मैंने कोई गलत बात नहीं कही, कोई गलत बात नहीं की। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ मनोज यादव जी, क्या हाई कोर्ट से अगर कुछ कहा जाता है तो वो टीवी चैनल्स के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है? मनोज यादव जी, यही संविधान बचा रहे हैं आप और आपके जितने अलायंस के पार्टनर हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल रवि जी ने जो बात कही है वो उनका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल उस तरीके का कहने का नहीं, मैं उनकी तरफ से सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सुना जो समझा वो अलग बात है। लेकिन एक बात बताइए, बड़ी बातें की हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन कितनी जल्दी टूट पड़ते हैं हर सवाल के जवाब देने के लिए। अरे 7 करोड़ रुपए देने वाला चंदा बीजेपी को 1 रुपए इनकम टैक्स नहीं भरा, तो वो भ्रष्टाचार था क्या था? कुछ तो समझ आया ही होगा। किताबें बहुत पीछे लगी हैं हर्षवर्धन जी, पढ़े लिखे आप हैं, इसके लिए हमें सवाल जवाब करना नहीं। लेकिन आप ये बताओ, तो मुख्यमंत्री जो गवाह बन गया ईडी का, उसने कितना चंदा दिया बीजेपी को, और जेल से निकलने के बाद कितना चंदा दिया? थोड़ा सा कोई अच्छा वाला शरबत पिया करिए हर्षवर्धन जी, ये बेशर्मी वाला शरबत पीते अच्छा नहीं लगता मुझको, देश की जनता को भी नहीं अच्छा लगता। सवाल दोनों पक्ष से पूछा करिए कि कैसे बीजेपी ने बहती हुई गंगा में हाथ धुला है, कैसे चोरों, उचक्कों, लुटेरों, डकैतों से कैसे चंदा लिया है, कैसे इस देश के आम आदमी का पैसा नाच में जैसे नहीं खर्चा किया जाता है वैसे उड़ा उड़ा के चुनाव में खर्चा किया है। तो ये जो सारी चीजें की गई हैं, इस पे सवाल जवाब करिए। हम पे सवाल जवाब करने से मिलने वाला कुछ नहीं, हम तो विपक्ष हैं। सत्ता से सत्ता को कब आईना दिखाओगे, सत्ता को कब उसकी हकीकत बताओगे? मैं बता रहा हूं, जब सवाल विपक्ष पर उठाया है, क्योंकि विपक्ष अपने आप को इतना मासूम बताता है, आज कोर्ट ने मासूमियत के ऊपर जो कहा है वो ना उठाया जाए सत्ता पक्ष का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं आपको राइट ऑफ रिजॉइंडर दूं। तरीके का कोई दिक्कत नविका जी, सबसे पहले तो ये कि शरबत तो मैं अभी पी नहीं रहा हूँ, ये इफ्तारी में आजकल बहुत जा रहे हैं, तो कोई बेशर्मी वाला शरबत पीते होंगे। दूसरा ये कि तीखा बोलने से कुछ नहीं होता। मनोज यादव जी, आपको पढ़ के आना चाहिए था। क्या पढ़े? उसी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है, क्या कहा है मैं बता दे रहा हूं, और उसको आप पढ़ लीजिएगा, दर्शक भी जान जाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, कहां किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, कहां किसने कौन सा किसको चंदा दिया, ये हमारा विषय नहीं है, और आरोपी नहीं तय करेगा कि कैसे जांच होगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी विषय पर जब आप बात करने आते हैं और दुनिया भर का चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये आपकी समझाइश उस विषय की या तो कम है या उस विषय पर आप फंस रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरा ये मामला पढ़ लीजिए। पूरी तरह से फटकार लगी है। जितने तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के जरिए, सब ध्वस्त हो गए हैं। और ये अप्रूवर से लेकर, ईडी से लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर, जनता से लेकर, वो सब वहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है। एक लाइन की बात है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल व्यक्ति और पार्टी के मुखिया के तौर पर इसमें शामिल है। इनकी बात से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी इस देश में नहीं है, इतना जान लीजिए बस। बिल्कुल सही कहा आपने। और जनता के कुछ सवाल है, पब्लिक सवाल पूछ रही है। मनोज का लखनऊ से सवाल है, ये लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विरोधी, ईडी सीबीआई पर प्रोपेगेंडा के बावजूद में चलती नहीं इनकी, फिर ये लोग कैसे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? अहमद का हैदराबाद से सवाल है, राम मंदिर पर तो फैसला हो गया ना, अब हम मुसलमानों को क्यों हिंदुओं से भिड़ा रहे हैं? मधु का बेगूसराय बिहार से सवाल है, केजरीवाल का अरेस्ट तो सही है, ये तो कोर्ट ने बता दिया, फिर कैसे ये मोदी की साजिश हो गई? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज तहसीन पूनावाला जी, सच पर सच बोलने से डर क्यों रहे? नहीं, कोई भी सच बोलने से डर नहीं रहा है।
और पहली बात तो रवि श्रीवास्तव जी ने जो कहा उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा जिसे लिया गया था, और ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप किसी फैसले से इत्तेफाक ना रखो तो नहीं रखते उस फैसले से इत्तेफाक, वो उससे कोई मोटिव्स एट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हेडलाइन मैनेजमेंट मीडिया कर रही है। लेकिन जो भी है मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा, मुझे दो चीज कहनी है। एक, अरविंद केजरीवाल जी का केस जब समाप्त होगा तब वे बेगुनाह साबित हो गए, बट द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आज जो के कोर्ट ने फैसला किया, माननीय कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ईडी का कानून ऐसा है कि आप फैक्ट्स में जा ही नहीं सकते, इसलिए ईडी जो कहता है आपको उसको सच मानना पड़ेगा। लेकिन अंत में जब बेल हियरिंग होगी, आज बेल हियरिंग नहीं थी, आज ये था कि क्या अरेस्ट सही था कि नहीं, पता फैक्ट्स में जब जा ही नहीं सकते, ईडी का कानून ही ऐसा है, तो ये फैसला आ रहा है, स्वाभाविक था। लेकिन दूसरी चीज एक है, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस ने गंदी प्रोसेस इज द पनिशमेंट बार बार कहने वाले शहजाद पूनावाला जी आज इन्हें जवाब दे ही दीजिए। ये प्रोसेस के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उल्टे पांव इन्हें वापस भेज दिया था, फिर भी वही बात, वही संविधान, वही सवाल। नाविका, बेशर्मी का शरबत तो नहीं पता, पर बेशर्मी की मदिरा इस प्रकार की होती है कि चांदनी चौक के जेब कतरे की नहीं, पटना के चारा चोर जो कन्विक्ट हुआ उसकी बात कीजिए, रांची का जमीन चोर जिसकी पार्टी 90 में कन्विक्ट हुई उसकी बात कीजिए। पहली बार, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, पहली बार डीएमके को जेल में कब भेजा गया? यूपीए के जमाने में। पहली बार एसपी पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस कब लगा? यूपीए के जमाने में। टीएमसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कब लगे? यूपीए के जमाने में। तो मान्यवर ये बताइए कि ये कौन सी बेशर्मी की मदिरा का सेवन करके आज आप आ रहे? और क्या कहा रवि जी ने? उन्होंने कहा कि जजमेंट आते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए आ रहे, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। जिस पार्टी का पूरा विज्ञापन पर ही जोर हो और व्यवस्था कमजोर हो, उसको लगता है हर आदमी को यह विज्ञापन और मैनेजमेंट के लिए काम करता है। जजमेंट के ऊपर इस प्रकार के एट्रीब्यूट्स मोटिव करना और उसका बचाव करना, मैं कहता हूं स्वतः संज्ञान कोर्ट ले तहसीन पूनावाला के जस्टिफिकेशन का और रवि श्रीवास्तव की टिप्पणी का, और दोनों को एक बार कोर्ट को समन करना चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणी होगी। जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर जजमेंट दे तब तो ठीक होता है, वो मैनेजमेंट नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर बोले वो मैनेजमेंट नहीं है, पर जब कोर्ट आपको बेल डिनाई करे, रिलीफ डिनाई करे, तब वो इलेक्टोरल, वो मैनेजमेंट हो गया। ये बेशर्मी की हद है। ये मुझे लगता है। जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, आपने कोर्ट के लिए जो शब्द कहे, मैंने कोर्ट के लिए कोई बॉन्ड वाला जजमेंट पसंद आया तो सुप्रीम कोर्ट वाह वाह, आपको ये वर्डिक्ट पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट डाउन डाउन। ये किस तरह का संविधान बचाने निकले हैं? मुझे एक और हाई कोर्ट का जजमेंट पसंद आया जिसमें भाजपा 3 बार कोर्ट में गई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए, और तीनों बार उन्हें कोर्ट से किसने फाइल किया? नाविका, ये ऐसे झूठ नहीं चलेगा। आपने फाइल किया होगा, बीजेपी के समर्थकों ने फाइल किया होगा। बताइए, और सुन लीजिए, जो मैंने हेडलाइन मैनेजमेंट कहा है वो मैंने कोर्ट के लिए नहीं कहा, वो मैंने गोदी मीडिया के चैनलों के लिए कहा। नाविका जी, सार्वजनिक माफी हो, भाजपा के किस नेता ने पिटीशन फाइल की? और मुझे बताइए कि आपने गोदी मीडिया के चैनलों का तो नाम ले लिया, कोई और चैनल कुछ और दिखा सकता है या वो भी वही फैक्ट दिखाएगा जो आज कोर्ट ने कहा? ये गोदी मीडिया वाला एक शब्द आपने सीख लिया, आप इसको रोज इस्तेमाल करते हैं। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें लॉजिक कम नजर आ रहा है और द्वेष ज्यादा नजर आ रहा है। खैर, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं तौसीफ भाई आपसे पूछना चाहती हूं, और ये जनता का सवाल है। जनता का सवाल है कि चरणजीत का मोहाली से कि तृणमूल कांग्रेस शेख शाहजहां को बचाने के लिए अब क्या ईडी के डायरेक्टर को भी बदलवाना चाहती है? आप जानते नहीं हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर का 2 साल का टर्म है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहकर एक लॉ बनवाया हुआ है, और इनकी नियुक्ति कैसे होती है ये भी आपको पता है। अब आप जाकर वहां धरने दे दें, बैठ जाएं, चुनाव आयोग को कह दें इसको हटा दो उसको हटा दो, भैया गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। आपके पास इतने वकील हैं, कोर्ट जाइए। आप चुनाव आयोग क्यों जाकर बैठे हुए हैं इस तरह के फैसलों को उनसे मनवाने के लिए? सवाल आज ये है कि आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे और खुद को संविधान के बचाने वाले कहते हैं। स्टेट पुलिस के जो ऑफिसर्स थे वो उनको इलेक्शन के चुनाव के टाइम पे उनको बदल दिया जाए, लेकिन जो सेंट्रल फोर्सेस के जो आला अफसर होते हैं उनको ना बदला जाए, यही तो सवाल है। आज इलेक्शन कमीशन के पास क्यों गए तृणमूल के नेता? उनका अगर डिमांड है
तो उन्होंने क्या बुरा कहा कि भाई आप स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स पे आप जो है कह देते हैं बीजेपी के नेता का ये खालिस्तानी है क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, तो आपको इनमें जो आपको दिखता है कि ये प्रॉब्लम है, इनको हटाओ, तो भाई आप पीरियोडिक चेंजेस कर रहे हैं तो सेंट्रल वालों को भी कर दीजिए। सवाल तो वो क्या दूध के धुले तो है नहीं, क्या वो तर्क में आपके तर्क में कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई व्यवस्था की मानना नहीं है, आप जो मन में आ रहा है कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। हास्यास्पद है कि आतंक की एक घटना पर जांच एनआईए करती है तो तृणमूल कांग्रेस उसके खिलाफ प्रदर्शन करने क्यों जा रही? मतलब उन्होंने मान लिया कि जिन्होंने ये घटना की थी वो उनके कार्यकर्ता थे, ये मान लिया, और आज हिंदुओं के घर पे आग लगी है उसके लिए कोई प्रदर्शन नहीं है। बंगाल में बंगाल जल रहा है एक जगह पर, वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं। संदेश खाली की महिलाओं के लिए कोई प्रदर्शन नहीं। शाहजहां से लेकर सिंडिकेट को बचाना है और आतंक करने वाले लोगों को बचाना है, इसलिए संविधान बहाना है। तौसीफ भाई, देखिए तौसीफ भाई, रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, सच बोलिए, आज आग लगा दी गई हिंदुओं के घर में, उसके लिए एक शब्द निकला? के महीना में संदेश खाली की महिलाओं के लिए एक शब्द निकला? पर शाहजहां के लिए प्रदर्शन करना है, पर जो आतंकी है उनके लिए प्रदर्शन करना है। मतलब सवाल यही है कि एक तरफ राम मंदिर की बात करो तो इनको लगता है हिंदू मुसलमान हो गया, खुद चाहे मुस्लिम लीग के चार्टर से पॉइंट उठाकर कहें, और दूसरी तरफ संविधान बचाने की होड़ लगी हुई है। और जब कोर्ट ये बताता है कि भैया संविधान आप नहीं बचा रहे, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कोई मानने को तैयार नहीं है। इसे हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। सवाल ये है कि जो पब्लिक है ना, ये सब समझ रही है, क्योंकि पब्लिक जानती है कौन कितने पानी में है। और जब पब्लिक गरिमा विदिशा से सवाल पूछती है मुस्लिम लीग से कांग्रेस की सोच इतनी मिलती जुलती क्यों है, तो ये पता चलता है कि पब्लिक जान रही है और पहचान भी रही है। लेकिन ये विपक्ष क्यों पब्लिक को इतना नासमझ समझता है, ये सवाल विपक्ष के खेमे में जाता है। आज इस डिबेट पर बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करूंगी। हम